ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो गलती हो सकती है। 2010 में टोटल बुक्स हैं 11,500 और 2015 में हो गई हैं 12,760। इस दौरान फिक्शन बुक्स इंक्रीज हो गई बाय 10% एंड नॉन फिक्शन बुक्स इंक्रीज हो गई बाय 12%। हमें मालूम करना है 2015 में फिक्शन बुक्स कितनी हैं और ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स 2010 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ फिक्शन बुक्स के बारे में बात की गई है एंड दे इंक्रीजेस बाय 10%। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में और एक हम यहाँ पर ऑप्शंस का सहारा लें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली, जहां हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक काम कर सकते हैं, जो फिक्शन बुक्स हैं उन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं x 2010 में, तो जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं वो हो जाएंगी 11,500 माइनस x। फिक्शन बुक इंक्रीज बाय 10%, तो अगर हम सिर्फ इंक्रीज के बारे में बात करें तो वो होगा 10% ऑफ x। ऐसे ही नॉन फिक्शन बुक्स में इंक्रीज हुआ है 12% का, तो इंक्रीज होगा 12% ऑफ 11,500 माइनस x। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल जो इंक्रीज है वो हमारे पास में आ जाएगा। ओवरऑल इंक्रीज इन दोनों का डिफरेंस होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1260। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यहां पर 100 एलसीएम ले लें तो वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 12 इंटू 11500 माइनस x ओवर 100 इज इक्वल टू 1260। सो 10x, अच्छा यहां पर 100 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम 12 को अगर 11500 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 138000 माइनस 12x इज इक्वल टू 126000। 10x माइनस 12x हो गया है माइनस 2x, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 2x, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और डिफरेंस ले लें तो दैट विल बी 12,000। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6,000। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये आंसर मार्क कर देंगे, बट ये गलत आंसर होगा। x हमने 2010 की वैल्यू अज्यूम की है। 2015 में जो वैल्यू होगी वो इससे 10% ज्यादा होगी। 6,000 का 10% होता है 600, तो इन दोनों को ऐड करने पर 6,600, दैट मीन्स ये हमारा आंसर होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू चलना चाहें, क्योंकि फिक्शन की बुक्स के बारे में बात हुई है, जनरली आप वो वैल्यू चुनिए जो किसी वैल्यू से 10% ज्यादा है, और ये निकालना बड़ा आसान होता है। बिकॉज सपोज ओरिजिनल वैल्यू अगर x थी तो उसको 10% बढ़ाने पर यू गेट इंटू 1.1। 10% बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं 110%। 110% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 110 ओवर 100 और डेसिमल में लिखेंगे 1.1। तो अगर हम x को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में 10% का इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो या तो ये वैल्यू आसान लग रही है या ये वैल्यू। अगर हम मान लीजिए इस वैल्यू से शुरुआत करते हैं तो ये हो गई है 5,500, उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 5,000। अब अगर x की वैल्यू 5,000 है तो रिमेनिंग बुक्स हो गई 6,500। तो शुरुआत में 5,000 फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन 6,500। यहां 10% का इंक्रीमेंट हुआ है 500 का, यहां पर हमें इंक्रीमेंट करना है 12% का। इसका 10% होता है 650, 1% 65, 2% 130। 650 में 130 ऐड करेंगे तो 780। ऐसा करने पर 1280 वैल्यू आ रही है ओवरऑल इंक्रीज की, जबकि हमें मालूम है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 1260 का। सो देन हम इसकी जगह इससे ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल गेट अवर आंसर एज 6,600। तो ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं और सिस्टमेटिकली आप इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए का स्कोर बी के स्कोर से 10% कम है, बी का स्कोर सी के स्कोर से 20% ज्यादा है, सी का स्कोर डी के स्कोर से 20% कम है। ए का स्कोर हमें गिवन है, डी का स्कोर हमसे पूछा गया है।
अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं दैट स्कोर ऑफ ए इज बी इंटू 90%, 10% कम है। बी का स्कोर सी से 25% ज्यादा है, सो स्कोर ऑफ बी इज इक्वल टू सी इंटू 125%। एंड सी का स्कोर डी से 20% कम है, तो सी इज इक्वल टू डी इंटू 80%। अगर सी की वैल्यू हम यहां से उठा के यहां पर सब्सटीट्यूट कर दें तो बी हो जाएगा डी इंटू 80% इंटू 125%। ऐसे ही बी की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो ए इक्वल हो जाएगा बी दैट इज डी इंटू 80% इंटू 125% इंटू 90%। ए 72 हमें गिवन है, डी इंटू 80/100 इंटू 125/100 इंटू 90/100, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 24 टाइम्स 25 टाइम्स। ये 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल हो गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 9 गोज इंटू 72 8 टाइम्स, देयरफॉर डी की वैल्यू हो गई है 10 इंटू 8 और 80। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड, 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स and 25% of the literates are young. Then the percentage of old people among the illiterates is nearest to. केयरफुल रहिएगा, लास्ट में जो जानकारी हमसे पूछी गई है वो लिटरेट्स के बारे में नहीं है, इलिटरेट्स के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि आप इनिशियल वैल्यू कुछ अज्यूम कर लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर 25% लिखा हुआ है एक जगह, जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 1/4 है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू 100 अज्यूम ना करके मैं 400 अज्यूम करना पसंद करता हूँ, ताकि फर्स्ट कैलकुलेशन के बाद जो नंबर मेरे पास आएगा उसका 1/4 अगर मुझे निकालना पड़े तो आसान होगा। सो 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, 400 का अगर हम 28% निकालते हैं तो वो हो जाएगा 112। ये तो यंग हो गए और रेस्ट जो हैं वो ओल्ड हो गए। चलिए ये वैल्यू वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 288। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स, 400 का 65% अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 260। अच्छा, ये कैलकुलेशन करना भी आसान है। देखिए 65% आप कैसे करें, 50% प्लस 10% प्लस 5%। 50% हो गया 200, इसका हाफ, 10% हो गया 40, 5% उसका भी हाफ दैट इज 20, तो 260 तो लिटरेट्स हो गए और बाकी बचे 140 इलिटरेट्स हो गए। 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, 260 का 25% यानी कि 1/4, 65 जो है वो यंग है। तो यंग में इलिटरेट्स कितने होंगे, 112 माइनस 65, ये वैल्यू होगी 47। क्वेश्चन पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स। पहले तो ये पता करना है ओल्ड पीपल इलिटरेट कितने हैं। 140 में से 47 माइनस करने पर we will find 93. So there are 93 people who are old as well as illiterate. क्वेश्चन पूछा है 93 140 का कितना परसेंट है। जीरो यहां कैंसिल कर देते हैं, 2 5 टाइम्स, 2 7 टाइम्स। नाउ वैल्यूज जो है वो काफी दूर दूर है। अगर आप देखेंगे 93 को 7, यहाँ 91 होता तो 91/7 करने पर 13 और 13 into 5 करने पर 65। तो आंसर ये बात तो कंफर्म है 65% से बड़ा होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 65% से बड़ी है, आप इमीडिएटली उसे आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड द सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल, but spent rupees 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. If John had spent rupees 450 on rice in April, then how much did he spend on wheat in rupees in May? क्वेश्चन अगर सही अप्रोच अगेन अगर आप यूज करें तो वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 मंथ्स की जानकारी हमारे पास है, अप्रैल एंड मई। राइस है और व्हीट है। क्वांटिटी जो परचेज की गई है वो इक्वल है।
हाँ, मई में अप्रैल के मुकाबले 150 रुपीज ज्यादा स्पेंड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो राइस है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है बाय 20%। तो मई में राइस की प्राइस 20% इंक्रीज हो गई है और वीट की प्राइस 12% इंक्रीज हो गई है। 450 रुपीज स्पेंड हुए हैं राइस में इन अप्रैल, यहां पर 450 रुपीज अप्रैल में खर्च हुए। तो कैन वी फाइंड कि मई में इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ होगा? 450 का 20%, यानी 90 रुपीज अगर हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू 540 रुपीज हो जाएगी। हमारी कंसर्न ये वैल्यू है। ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है 150 रुपीज का, 90 रुपीज का इंक्रीमेंट राइस में हो गया है। इसका मतलब है वीट में ये इंक्रीमेंट 60 रुपीज का होगा। अच्छा, ये 12% किस पे कैलकुलेट करेंगे? इस प्राइस पर। लेट अस से वीट पे यहां पर उसने स्पेंड किए x रुपीज, तो x का 12% अगर हम निकालें तो वो हमें गिवन है 60 रुपीज, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। इन दोनों का सम 150 होना चाहिए था। 12 5 टाइम्स 5 इंटू 100 इज 500, दैट मीन्स x की वैल्यू 500 होनी चाहिए थी और ये 60 रुपीज बढ़ के 560 रुपीज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मे, और आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 560 रुपीज। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और इमीडिएटली वेरिएबल x और y लेके इक्वेशन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलर्ट रहना होगा और देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन जरूरी है और कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। In the final examination, Vishnu scored 52% and Asha scored 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. The marks obtained by Geeta, who scored 84%, is marks की कैलकुलेशन हम मैक्सिमम मार्क्स से करते हैं। लेट अस से मैक्सिमम मार्क्स हैं x। विष्णु ने कितना स्कोर किया है? 52% ऑफ x, और इनके मार्क्स रमेश से 23 कम है, राइट। तो अगर रमेश के मार्क्स में हम 23 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास विष्णु के मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही आशा स्कोर 64% मार्क्स, तो शी स्कोर 64% ऑफ एक्स, एंड उनके जो मार्क्स हैं वो रमेश के मार्क्स से 34 ज़्यादा हैं। दैट मीन्स रमेश के मार्क्स में अगर हम 34 ऐड कर दें तो हमारे पास में आशा के मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये -23 इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 34 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 34 वहां जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का आपस में इक्वल कर देते हैं तो 52% ऑफ x प्लस 23 इज इक्वल टू 64% ऑफ x माइनस 34। 52% इस तरफ ले आते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा 12% ऑफ x। 34 इधर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 57। हमें यहाँ पर x निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है गीता के मार्क्स कितने हैं, हु स्कोर्ड 84%। तो गीता ने स्कोर किया है 84% ऑफ x। क्या हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं? यहां से यहां आने के लिए इंटू 7 करना पड़ा तो यहां से यहां आने के लिए भी इंटू 7 करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 399। कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी हो सके हम थोड़ा सा समय बचाएं। अदरवाइज आप पहले यहाँ पर x निकालते और फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते यहाँ पर तो आपका आंसर आता। लेकिन अगर कैलकुलेशन हम बचा सकते हैं तो जो समय हमारा बचेगा वो कई और टफ क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large. Small and large. ये दो sizes हैं हमारे पास. The large box is sold for twice the price of the small box. अगर यहाँ price x लेते हैं तो यहाँ हमें 2x लेनी होगी. If the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box,
then the percentage by which the weight of the chocolate in the large box exceeds that in the small box is nearest to. इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी या तो रेशियो में दी गई है या परसेंटेज में दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है आप कोई वैल्यू अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट अस से स्मॉल बॉक्स जो है उसमें सेलिंग प्राइस पर ग्राम हमने अज्यूम कर ली है 100 रुपीस, तो लार्ज बॉक्स में ये इससे 12% कम है 88 रुपीस। एक और जानकारी दी गई है लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। लेट अस से स्मॉल बॉक्स को हमने 1000 रुपीस में सेल किया है तो लार्ज बॉक्स को हम 2000 रुपीस में सेल कर रहे हैं। क्या इस जानकारी से हम इन बॉक्सेस में जो चॉकलेट हमने लिखी है उसका वेट निकाल सकते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द प्राइस, तो ये हो गई है 10 ग्राम। तो यहाँ पर 10 ग्राम चॉकलेट है और 2000 अपॉन 88 अगर हम यहाँ पर करें तो दोनों ही नंबर 8 से डिविजिबल है। 250 अपॉन 11 ग्राम चॉकलेट यहाँ आ जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा गया है द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू। ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली? तो वैल्यू हम डिफरेंस लेंगे 250 अपॉन 11 माइनस 10, ये ज्यादा है कैलकुलेशन क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल बॉक्स हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। 250 माइनस 110 ये हो गया है 140 अपॉन 110 इंटू 100, एक जीरो हम यहां कैंसिल कर सकते हैं। 1400 अपॉन 11, 11 1 टाइम 11, 3 लेफ्ट 30, 11 2 टाइम 22, 8 लेफ्ट 80, 11 7 टाइम 77, 3 लेफ्ट। तो दिस इज 127 3 अपॉन 11 परसेंटेज। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहें तो एक्स और वाई लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A box has 450 balls, each either white or black. There being as many metallic white balls as metallic black balls. So metallic white balls और metallic black balls का जो नंबर है वो इक्वल है। Let us imagine कि यहाँ पर white balls हैं W और black balls हैं B. 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic. तो white balls का 40% और ब्लैक बॉल्स का 50% ये मेटेलिक हैं, और क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं। जीरो से जीरो भी हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो व्हाइट बॉल्स और जो ब्लैक बॉल्स हैं उनका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 5:4। टोटल 450 बॉल्स हैं। इस रेशियो में अगर हम डिवाइड करेंगे तो व्हाइट बॉल्स हो जाएंगी 250 और ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी 200। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स। अच्छा, व्हाइट बॉल्स में से 40% तो मेटेलिक है, तो नॉन मेटेलिक कितनी होंगी 60%। 250 का 60% अगर हम निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है 150। ऐसे ही ब्लैक बॉल में से 50% मेटेलिक है, तो नॉन मेटेलिक होंगी द रिमेनिंग 50%। 200 का 50% होगा 100। दोनों को ऐड करने पर हमारा इस क्वेश्चन का डिजायर्ड आंसर आ जाएगा 250। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Raj invested rupees 10,000 in a fund. At the end of first year, he incurred a loss, but his balance was more than rupees 5,000. This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of Raj from the initial investment over the 2-year period is 35%, then the percentage of loss in the first year is. एक तरह से सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज जो केस है परसेंटेज में उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो सबसे पहले 10 हमारे सामने एक वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर में 10% का लॉस होने का मतलब है जो वैल्यू 10,000 है
वो 10% रिड्यूस होके कितनी हो गई है 9,000। नाउ दिस वैल्यू मस्ट बी मोर देन 5,000, डेफिनेटली ये 5,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां जो लॉस हुआ था 10% उसका 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स होगा 50%। 9,000 का 50% इसका हाफ होगा, दैट इज 4,500। ऐड कर देंगे तो 13,500। एंड आप देख सकते हैं ओवरऑल 10,000 से 13,500 आने पर 35% का प्रॉफिट हो रहा है। इमीडिएटली फर्स्ट ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो एक फॉर्मूला आपके लिए बड़ी मदद कर सकता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ये फॉर्मूला नॉर्मली हम कब यूज करते हैं, जब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज हमें गिवन हो। ये इंक्रीज इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, और हमें नेट रिजल्ट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की टर्म में या तो पूछा गया हो या गिवन। यहां पर फर्स्ट ईयर में x% का डिक्रीज हुआ है, तो a की जगह हम लिख सकते हैं -x। आपको साइन के साथ थोड़ा केयरफुल रहना होगा। प्लस नेक्स्ट ईयर में ये इंक्रीज हुआ है एंड ये वैल्यू 5 टाइम्स है, तो वी कैन राइट डाउन 5x प्लस -x इंटू 5x अपॉन 100। ये नेट रिजल्ट आपका परसेंटेज में आएगा। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। नेट रिजल्ट हमें 35% का इंक्रीज दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्लस 35%। सॉल्व करें, 5x माइनस 4x, 5x माइनस x ये हो गया है 4x, माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 100, या इसे हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 35। रीराइट कर लेते हैं, 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700, या एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें, x माइनस 10 एंड x माइनस 70। दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, या तो x की वैल्यू 10 होगी या x की वैल्यू 70 होगी। आप देखेंगे ऑप्शंस में 70 भी आपको गिवन है, बट 70% x की वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? अगर फर्स्ट ईयर में 70% रिडक्शन होता या लॉस होता तो 10,000 का 70% होता 7,000 और ये वैल्यू 3,000 रह जाती। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है दिस वैल्यू मस्ट बी मोर देन 5,000, तो इसलिए 70% आंसर हो नहीं सकता था। 10% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बेसिक अप्रोच पे अगर आप फोकस करेंगे तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस। 40 मैचेस टीम ने खेले हैं। सो फार एंड वॉन 30% ऑफ देम। 40 का 30% होता है 12। तो 40 मैचेस खेले हैं, 12 जीत गए हैं। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, रिमेनिंग मैचेस कितने हैं हमें नहीं मालूम है। हम चाहें तो x अज्यूम कर लें, पर अगर डेसिमल अवॉइड करना है तो हम इसको 10x अज्यूम कर लेते हैं। 60% जीत जाएं यानी कि 6x जीत जाएं, देन देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। टोटल विन कितनी हो गई 12 प्लस 6x। ये वैल्यू 40 प्लस 10x का 50% होगा। 50% का मतलब है इसका हाफ होगा। सो 24 प्लस 12x is equal to 40 plus 10x, 2x is equal to 16, x is equal to 8. That means 10x की वैल्यू हो जाएगी 80. Suppose they win 90% of the remaining matches. अब 60% नहीं, they win 90% of the remaining matches. 80 का 90% होता है 72. तो शुरू में 40 मैचेस में से वो 12 जीत चुके हैं और बाकी बचे हुए 80 मैचेस में से अगर वो 72 जीत जाएं, क्वेश्चन पूछा गया है देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी। टोटल इन्होंने 84 मैचेस विन करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज के साथ साथ एलिगेशन एंड मिक्सचर जो कंसेप्ट है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 to 98।
टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई बाय 25%. During the same period, the male population increased by 40% while the female population increased by 20%. इस जानकारी से हम मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो पता कर सकते हैं इन 1970. मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाय 40%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाय 20%. और ऐसा करने पर हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है बाय 25%. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अपोजिट साइड लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी अपोजिट साइड लिखते हैं तो हमारे पास मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा इन 1970. 25 माइनस 20 ये हो गया है 5, 40 माइनस 25 ये हो गया है 15, तो हमारा रेशियो आ गया है 1:3. तो अगर हम ईयर 1970 की बात करें तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं. लेट अस से मेल पॉपुलेशन है 100, फीमेल पॉपुलेशन है 300, टोटल पॉपुलेशन 400. 1980 में क्या हुआ है? मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%, तो ये हो गई 140. फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, तो ये हो गई 360. एंड ओवरऑल अगर हम यहां पर ऐड करें तो ये हो गई है 500. दैट मींस देयर इज इंक्रीज ऑफ 25%. फ्रॉम 1980 टू 1990 क्या हुआ है? द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%. 25% होता है 1/4. 360 का 1/4 90, ये वैल्यू हो जाएगी 450. In 1990 if the female population is twice the male population, ये वैल्यू मेल से ट्वाइस है तो मेल पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं 225, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 675. Then the percentage increase in the total of male and female populations in the city from 1970 to 1990. यहां से यहां पर कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है ये हमें पता करना है. आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है 275 का, इनिशियल वैल्यू है 400, परसेंटेज में पूछा गया है तो इनटू 100 डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 68.75. सो 68.75% हमारा इंक्रीज हुआ है. सेकेंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं.